बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाह हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी CS 519 का जो आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं। CS 519 का मैं कंप्लीट गाइड करूंगी, कितनी असाइनमेंट्स हैं, क्या करना उसमें, क्या नहीं करना। काफ़ी क्यूरी आ रही थी कि मैम इसका हमें जो है वो आइडिया नहीं है, ऑटो साइन होगा, अभी तक साइन नहीं हुआ, मतलब सारा वो मैं कंप्लीट आप लोग को गाइड करूँगी। जो भी क्वेश्चन थे वो सारे, और साथ साथ बताऊँगी कि आप लोगों ने इसमें करना क्या है, बनाना कैसे। इसको ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स के हर कंटेंट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आप लोग सर्च नहीं करते। वो भी मैं साथ बताऊंगी आप लोगों ने कैसे अपनी फर्स्ट असाइनमेंट बनानी है और फाइनल में क्या क्या बनाना, क्या करना। सो वीडियो को कंप्लीट आप लोगों ने वॉच करना है, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल का जो आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिले। उससे यही फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जितनी भी वीडियो बनेंगी, इसके वाइवेज होंगे उस पर वीडियो बनाऊँगी, और साथ साथ जो असाइनमेंट्स हैं उस पर गाइड करूंगी। मिड टर्म, फाइनल टर्म पे वीडियो बनती हैं, करंट पेपर्स पे, वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। सो बहुत सारी बातें हो गई हैं, आप लोग भी कहेंगे कि अपनी मारी जा रही है, हमारी सुन नहीं रही। तो चलें अब जल्दी से हम जो है अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने LMS पे आना है। LMS पे कुछ अनाउंसमेंट्स भी आ रही हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। सो अनाउंसमेंट जो हैं, एक तो इनका ना LMS के इशू बने रहते हैं, ठीक है। LMS जो है वो जैसे ही क्लिक किया तो LMS ही गायब हो गया। साइट से इनकी इतनी इश्यूज बन रहे हैं आजकल, LMS के ओपन ही नहीं हो रही साइट से इनकी। तो आप पता नहीं ये कब होगी, तो फिर मैं आप लोग को जो है ना वो गाइड करूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें ये होता है कि आप लोग, मैंने यहाँ पे फाइल जो है वो डाउनलोड भी की थी, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे है या नहीं डाउनलोड में, तो उधर से फिर आप लोगों को गाइड कर देती हूँ ये वाली, ठीक है। तो आप लोग कभी LMS ओपन होता है, LMS ओपन होता है ना, तो उधर भी मैं मज़ीद आप लोगों को जो है वो गाइड कर देती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो चीज़ ये है कि आप लोग को ये ऑटो साइन है, अगर अभी तक नहीं साइन हुआ तो हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें। प्रोजेक्ट्स हमें साइन नहीं हो रहा या जो भी हैं, साथ साथ LMS को भी चेक करते रहते हैं कब ये जो है ना वो ओपन हो, ठीक है। तो इसका ऑटो साइन होते हैं, इसका कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं होती, आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना होता। सुपरवाइज़र जो है वो ऑटो साइन करता है। आप लोगों को एक ही प्रोजेक्ट दिया जाता है, वही आप लोगों ने बनाना है आप लोगों की डिग्री के मुताबिक। मतलब अगर आप लोगों की डिग्री जो है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड है तो आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट साइन होता है, और अगर आप लोगों की वेब से रिलेटेड है तो वेब के दिए जाते हैं, ठीक है। सो इसमें यह है कि आप लोगों का जो अभी तक साइन नहीं अगर हुए, अब आप लोग घबराए नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इसके साथ ना कुछ वो इंटर्नशिप रिपोर्ट का और वो ये सारा लेटर हेड इस तरह के साथ ऑप्शन, आपने उसको कुछ नहीं करना। आप लोग बस अगर अभी तक नहीं साइन हुआ तो सुपरवाइजर को पता है कि मैंने स्टूडेंट को प्रोजेक्ट्स देने हैं, ठीक है। कुछ सुपरवाइजर बिजी होते हैं, कुछ वैसे मेरी तरह वो जो है वो डिले से होते हैं, काम थोड़ा सा वो डिले कर देते हैं, तो वो आप लोगों को साइन कर देगा। नेक्स्ट वीक सभी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट साइन हो जाएंगे, ठीक है। सो जैसे साइन होंगे ना तो आप लोगों को प्रोजेक्ट्स की जो है टाइटल के सामने ना एक डाउनलोड फाइल का, क्योंकि अभी तो LMS ओपन नहीं हो रहे, जैसे ही होता है तो फिर कुछ करती हूँ, अभी वैसे ही बता देती हूँ। जो प्रोजेक्ट्स का टाइटल जहाँ पे लिखा आ रहा होता है ना, प्रोजेक्ट्स का टाइटल मीन नेम लिखा, नेम के सामने एक डाउनलोड फाइल का लिंक होता है, ठीक है। सो वहाँ पे क्लिक आप करते हैं तो आप लोगों को इस तरह की जो है वो फाइल मिल जाती हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स की, जिस पे लिखा होता है कि आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स में बनाना क्या है, ठीक है। तो उसमें ये है, बाकी आप लोगों ने अब ये जो फाइल आप लोगों की आ गई है इसके मुताबिक आप लोगों ने काम करना है। जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो भी आप लोगों ने इसके मुताबिक बनानी है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स होंगे उस लिहाज से, ठीक है। उसमें ERD डायग्राम दी जाती हैं, उसके अलावा उसमें जो है क्लास डायग्राम, इस तरह मतलब सारी डायग्राम बेस वो सारा होता है, आपने वो सारे डायग्राम के स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होता है, आप लोगों का जो फाइनल होता है ना, फाइनल में आप लोगों ने 3 चीज़ें सबमिट करानी होती हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों का एक ये जो ये फाइनल रिक्वायरमेंट्स है ना, ये आप लोगों ने एप्लीकेशन बनानी होती है, ये वाली जो लैंग्वेज यहाँ पे टूल्स लिखे होते हैं ना उनको यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे HTML CSS है, बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। ऐसे आपने बैक एंड के लिए जो है वो पाइथन का यूज़ करना है या PHP का यूज़ करना है, जो भी आप लोगों की है, MySQL डेटाबेस आप लोगों की यूज़ होंगी, ठीक है। सो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट टूल्स लिखे हुए हैं वो टूल्स यूज़ करके, वो वाली लैंग्वेज यूज़ करके आप लोगों ने एक, जैसे वेबसाइट्स होती हैं ना उस तरह का एक आप लोगों ने एप्लीकेशन बनानी होती है, ठीक है। और साथ आपकी फाइनल में रिपोर्ट होती हैं, साथ आप लोगों की प्रेजेंटेशन होती हैं, वो भी बनानी होती है। दोनों तीनों चीज़ों को जिप करके आप लोगों ने सबमिट कराना होता है, ठीक है, फाइनल में। और फिर दैन उसके बाद आप लोगों का वाइवा होता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि LMS अभी तक आई थिंक ओपन नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ओल्ड जो मेरे पास जो है ना
वो कोई पड़ी होगी फाइल्स, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, तो वो मैं आप लोगों को फिर उससे गाइड कर देती हूँ। 519 का फाइल, ये 24 के, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, लेकिन ये ना डॉक्यूमेंट्स वो SRS की जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स की होती है ना रिक्वायरमेंट्स, वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स फ़ाइल है मेरी, ये पिछले जो मैंने अपने स्टूडेंट्स की बनाई है उनकी, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स एक पड़ा हुआ है। इस तरह से आप लोगों ने ये इसी सुपरवाइज़र की हैं जिसकी अभी इसका है पर्सनल टास्क मैनेजमेंट सिस्टम था। अच्छा, इसमें ये है कि आप लोगों को ना यहाँ पे दी जाता है ये टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट दिया जाता है। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है आप लोगों ने इसके मुताबिक सारा काम करना है। सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोड्यूस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का लिखना होता है, इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट्स वो लिखना होता है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपकी जो होती हैं, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट्स की वो राइट करनी, यूज़ केस डायग्राम बनानी है, ठीक है। यही ये जो लैंग्वेज, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन्हीं को यूज़ करके आप लोगों ने ये सारा बनाना है, ठीक है। ये टेम्पलेट्स आप लोगों को गिवन होता है। अब टेम्पलेट्स आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? जो आप लोगों का फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे लिखा होगा ना, एक फाइनल डिलीवरेबल, एक डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल लिखा होता है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो ये वाली जो टेम्पलेट्स वाली फ़ाइल है ना, ये आप लोग को वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स मिल जाएगा, इसके मुताबिक फिर आप लोगों ने काम करना होगा। यूज़ केस डायग्राम बनानी है, आप लोगों ने वर्क चार्ट बनाना होता है, ठीक है। उसके कैसे कैसे आप जो है पूरा प्रोजेक्ट्स कितने डेज़ में कौन सा काम, इस तरह सारा मैं भी यहाँ पे दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मेरा, बल्कि इसी के अंदर ही होगा, फाइल के अंदर ये बनी हुई है, इसके अंदर होगा। अच्छा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये डायग्राम बनानी है, डाटाबेस डिज़ाइन डायग्राम बनानी है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस आपने डिज़ाइन करने हैं अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, स्कोप है, उसके बाद फंक्शन, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, देन जो है आपका आ जाएगा हमारा यहाँ पे नॉन फंक्शन यूज़ केस डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने अपने अपने प्रोजेक्ट्स की बनानी, ये है वर्क चार्ट, ठीक है। इस तरह वर्क चार्ट आप लोगों ने बनाना है। और देन जो है आप लोगों की ERD डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। मैंने तो ये मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं तो एक प्रोजेक्ट्स के कभी आ जाए तो फिर उनकी इस तरह भी, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास कोई और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स पड़ी तो मैं आपको दिखाती हूँ, कलर शलर दे के ना, वो थोड़ा सा, ये भी इसी प्रोजेक्ट नहीं, ये कोई और है, तो उस तरह से आपने बनाना है। ये भी आई थिंक सिंपल सी है, ठीक है, इस तरह से, तो वो आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। ये देख लेते हैं इसमें क्या सीन है। ये भी इसी तरह के सिंपल ही हैं या कोई, हाँ ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े कलर शलर दिए हुए हैं, ये अच्छी लग रही है। ये इंटरफेस इस तरह से आपने डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है, अपने लिहाज से। उसके बाद यहाँ पे, हाँ ये फ़ाइनल की हैं। फ़ाइनल में आपने इस तरह से प्रेजेंटेशन बनानी है, जो कि आप लोगों ने फ़ाइनल जब वाइवा होता है उसमें इसको प्रेजेंट करना होता है अपनी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन को, ठीक है। ये इस तरह से आपने बनानी है, इस तरह से सारी। तो साथ जो है ना वो इस तरह सारी प्रेजेंटेशन बनेगी और रिपोर्ट बनेगी आपकी फ़ाइनल में। और साथ जो है ना यहाँ पे आई थिंक ये सारे ना वो डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं फाइल, तो सॉरी रिक्वायरमेंट्स वाली। अच्छा, ये आप लोग का आइडिया हो गया। ऐसे ही आप लोगों की फ़ाइनल रिपोर्ट यहाँ पे शायद पड़े, हाँ ये फ़ाइनल रिपोर्ट है, वो आप लोगों ने इस तरह रेडी करनी है। वो ये तो फाइनल का काम है ना। अभी हम अपने मेन टॉपिक की जानिब आते हैं कि आप लोगों ने अभी ये बनानी कैसे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करती। किधर चलेगी वो फाइल? ये वाली थी, नहीं टेम्पलेट वाली, टेम्पलेट। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये है कि यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए हैं ना, इसके मुताबिक आपने काम करना है। अब इस पे मैंने हर कंटेंट पे वीडियो बनाई है, ऑलरेडी बनाई हुई हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। आप चैनल पे आएँ, चैनल का विजिट भी कर लें, और साथ साथ आप लोगों के रिलेटेड जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। आप ADP के हैं, लेक्चर्स भी ऑलरेडी हैं, मिड टर्म फाइनल टर्म के लिहाज से वो भी आप देखें, वो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है, उससे हेल्प लिया करें, ठीक है। और साथ साथ जो है ये आप प्ले लिस्ट पर आएँगे ना, जैसे आप प्लेलिस्ट पे आएंगे तो एक तो नेट के इश्यूज़ इतने हैं, ऊपर से LMS के इश्यूज़ जो हैं वो बन गए। LMS चेक कर ही लें, हो गया ओपन या नहीं, पता नहीं क्यों इनका ये इस तरह। अभी ये देखो ओपन हो गया। अच्छा, आपने LMS पे जब आना है ना तो असाइनमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के सामने जो है ना वो सारा आ जाएगा। इसका इतना स्लो है, अभी ये देखो ओपन भी नहीं हो रहा।
चलो खैर तब तक ओपन होती है, हम चैनल पे बताती हूँ कैसे बनाना है। अच्छा, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में आएंगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो प्लेलिस्ट हैं। आप लोगों ने अपनी CS519 की प्लेलिस्ट ये देखें, CS519 की ये प्लेलिस्ट है, इसमें तकरीबन कुछ 14 वीडियोज़ हैं जो कि मैंने हर कंटेंट पे बनाई हुई, कैसे आप लोगों ने SRS बनानी है, आप लोगों ने कैसे अपना जो है वो बनाना है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, वो ये सारा। उसके अलावा इस यहाँ पे ना एक CS519 के लिहाज से ना एक वाइवेज की भी प्ले लिस्ट होगी कि आप लोगों ने वाइवा कैसे देना है। वो लाइव वीडियो रिकॉर्ड है, जो मैं स्टूडेंट को तैयारी करवा रही हूँ ना, तो उसमें वो लाइव वीडियो आप लोगों की रिकॉर्ड है। आई थिंक वो इसी के अंदर हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर होंगी वाइवेज की भी, ठीक है। बाकी अगर फिर भी है ना, आप लोग यहाँ पे ना ERD डायग्राम यहाँ पे लिखे ERD आके ना चैनल पे सर्च करके, या हाउ टू मेक ERD डायग्राम बाय लर्निंग विद हैप्पी मूड गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो वो सारा ERD आप लिखेंगे ना, जैसे चैनल पे सर्च करेंगे आगे मेरे चैनल का नेम, तो ये देखें यहाँ पे इतनी वीडियोज़ आपको मिलेगी जो कि मैं ERD डायग्राम बनाना दिखा रही हूँ, उसमें सिखा रही हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने कैसे बनानी है। और ये देखिए ये सारी काफ़ी आ जाएंगी। ऐसे ही आप लोगों की ये डाटाबेस की हैं कैसे बनानी है, यहाँ पे चार्ट की भी आ जाएगी, गैंट चार्ट की। आपकी पहले ये DFD डायग्राम भी होती थी, तो अब ये ख़त्म उन्होंने कर दी है, ठीक है। ये क्लास डायग्राम आर्ट स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये यूज़ केस डायग्राम कैसे बनानी है, ठीक है। ये आप लोगों का ये आ ही गया है उसका 519 का, ठीक है। तो ये आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे चार्ट का है, आप गैंट चार्ट का जो अभी कह रहे हैं ना यहाँ पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाना है। किधर चला गया टेबल ऑफ कंटेंट, ओ सॉरी ये तो प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये देखें, ये है हमारा चार्ट का ये वर्क, ठीक है। इसको गैंट चार्ट भी बोलते हैं। और इस तरह से कहाँ चैनल चला गया, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ, ठीक है। इस पर मैंने ना ये यहाँ पे आ जाएगा अभी, तो वो आप लोगों ने उस लिहाज ये देखो, ये इसमें मैं सिखा रही हूँ कि आप लोगों ने ये चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। जीद इस पे वीडियो, ये आप लोग इसको देख के इस तरह चार्ट बना सकते हैं अपना। तो ये सारा ऑलरेडी आप लोगों का सारा मटीरियल पड़ा हुआ है। ये देखिए ये पिछले यहाँ पे हैं CS519 की डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, आप कैसे इस पर भी कंप्लीट गाइड किया हुआ है, सारा आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, तो ये स्टूडेंट का LMS था, तो जो है उनके उसी पे मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। ये देखें यहाँ पे टाइटल है, टाइटल के सामने आप लोग प्रोजेक्ट्स का नेम, यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगों के सामने ये रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सुपरवाइज़र नेम शेम होगा, ग्रुप ID आप लोग ये वाली ना ग्रुप ID है ये वाली, और ये आप लोग की स्टूडेंट ID है। और साथ यहाँ पे ये 12 मई इसकी लास्ट डेट है सबमिट कराने की, अप्रैल 18 को ओपन हुई थी। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे ना जैसे ही, तो आप लोगों के सामने ना ये वाला ये टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने दिखा देती हूँ, ये देखें ये सारा टेम्पलेट आ जाएगा, इस पे सारा लिखा हुआ है क्या क्या बनाना है, ये सारा वही है टेम्पलेट। अच्छा, उसके बाद हमारा ये फाइनल डिलीवरेबल है। फाइनल डिलीवरेबल आपने 10 जुलाई को सबमिट करानी, क्योंकि इस पर वर्क ज़्यादा ना एप्लीकेशन वगैरह बननी होती हैं। तो ये आप लोगों को ये आ जाएगी, इसकी जिम फाइल है, इसमें रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट दिया होता है, साथ में एक फ़ाइल आप लोगों को दी जाती हैं। ये ओपन क्यों नहीं हो रही, दी जाती हैं, तो उस पर जो है ना वो लिखा होता है कि आप लोगों ने क्या क्या सबमिट कराना है। ये देखें ये प्रेजेंटेशन का है, ये रिपोर्ट का टेम्पलेट, ये दोनों टेम्पलेट। अच्छा, हाउ टू सबमिट का यहाँ पे दिया हुआ कि आपने क्या क्या सबमिट, फाइनल डिलीवर मेक श्योर यूर 3 थिंग्स, ठीक है। इन फोल्डर में हो, कंप्लीट फाइनल एप्लीकेशन, फाइनल रिपोर्ट और फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। फाइनल एप्लीकेशन भी आपने सबमिट करानी है, ठीक है। ये फाइनल एप्लीकेशन का लिखा हो, कंप्लीट फाइनल एप्लीकेशन, ये मतलब ज़रूरी है जमा कराने। शुड सोर्स कोड डाटाबेस स्क्रिप्ट ये सारी आप लोगों का वो कोडिंग की जो फाइल होगी वो सबमिट करानी है, ठीक है। अब आप लोगों को ना ये वीडियोस पे आए, चैनल देखेंगे, चैनल की वीडियो पे, तो उसमें आइडिया हो जाएगा कि एप्लीकेशन क्या है, कैसे बनानी है। या भी ये मैं कोई बनाऊंगी ना ओल्ड, तो मेरे पास आई थिंक यहाँ नहीं पड़ी हुई, तो वीडियो में मैंने बनाई होंगी लाइव जो है वो वाइवा। इधर मैं लिख देती हूँ आप लोगों को CS519 का, जब आप वाइवा लिखेंगे ना उसमें आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे यहाँ पे मैं स्टूडेंट को वाइवे की तैयारी करवा रही हूँ, तो उसमें एप्लीकेशन का भी आपको ये वाइवे प्रिपरेशन की आ गई हैं, इसी के अंदर ही हैं, ठीक है। वाइवे प्रिपरेशन जो है ना प्लेलिस्ट CS619 519 इसके अंदर ये वीडियो है 11,
तो ये देखिए ये है CS 519 का फाइनल वाइवा। तो ये आप लोग ना इस तरह अपनी एप्लीकेशन भी बनाना। ये देखो इस तरह आपको एप्लीकेशन नज़र आ जाएगी 519 की। जब आप ये वीडियोस देखेंगे ना तो उसमें सारा समझ आ जाएगा कि फ़ाइनल एप्लीकेशन क्या होती हैं। मज़ीद जब मैं बनाऊंगी तो उस पर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो इस तरह से आपने सारा काम करना। आई होप कि आप लोगों को सारा कंप्लीट गाइड कर दी है, समझ आ गई आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हुआ आप लोगों का, ठीक है, तो आप जो हैं वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में भी व्हाट्सएप हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देती हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहाँ पे। और आप लोग को कोई पेड सर्विस चाहिए, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 030951539290। तो इसमें ये होगा कि आप लोग अगर जॉब होल्डर्स हैं या आप लोग हाउस वाइफ हैं, अपना नहीं खुद कर सकते काम, मतलब जॉब होल्डर्स होते हैं ज़्यादा, तो उसमें फिर आप लोगों का जो है वो हेल्प हो जाती है आप लोगों की। तो कंप्लीट वाइवे की प्रिपरेशन भी और सारा जो है वो हम काम करते हैं। तो आप लोगों को कोई पेड काम करवाना है, प्रोजेक्ट्स का या LMS हैंडल करवाना है, आपका 519 का प्रोजेक्ट्स हैं, 619 का B.Ed के थे, वो सारा काम मैं करती हूँ। तो आप जो है कॉन्टैक्ट, अगर आपने खुद बनाना है तो मेरे चैनल पे सारी हर कंटेंट पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप जस्ट स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद काम करें, चीज़ों को सीखें, ठीक है। लेकिन इन केस कोई मजबूरी होती है बंदे का, वो नेट का भी मसले होते हैं बाज़ दफ़ा कुछ एरियाज़ में, या लैपटॉप इश्यूज़ हो जाता है अचानक से, तो उस केस में आप लोग जो हैं कोई भी पेड काम करवाना तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लें। और चैनल पे मैंने सारा बता दिया अब आपने बनाना कैसे है, ठीक है। एक एक कंटेंट पे ये डायग्राम कैसे बनानी, चार्ट कैसे बनाना है, वो आप एक एक वीडियो यहाँ पे मैंने बताई हैं, सर्च करके भी वो देखें, साथ साथ आप अपना खुद करना तो वो बनाएं। अगर आप स्टडी कर अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, ठीक है, फाइनल एप्लीकेशन सारा। सो आई होप कि मैंने कंप्लीट गाइड कर दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया आपके माइंड में, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप हैं वो आप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप हैं वहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी गाइडेंस जो आपको चाहिए है इंशाल्लाह वो मैं गाइड कर देती होती हूँ। सो आई होप के सब क्वेश्चन क्लियर हैं जो आप लोगों ने पूछे थे कि कितनी असाइनमेंट्स होती हैं। असाइनमेंट्स इसकी पहले 3 होती थी, अब इसकी असाइनमेंट्स जो है ना वो 2 हैं, ठीक है। पहले जो 3 असाइनमेंट्स वो थी, एक SRS फर्स्ट असाइनमेंट, दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। अब उन दोनों को मर्ज करके ना उन्होंने एक ही फाइल बना दी है। टेबल ऑफ कंटेंट्स काम उतना ही है, ठीक है, काम बल्कि ज़्यादा हो गया अब काम। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए जाते थे ना ये वाले, ये इसमें ये होता था SRS में ये वाले 3 ऐड हो जाते थे, ठीक है, ये वाले इतने, और फाइनल में ये वाले बाकी फाइनल कह रहे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के नाम की एक ही फाइल बना दी और उन दोनों को टेबल ऑफ कंटेंट को SRS डिज़ाइन के दोनों को मर्ज करके एक ही फाइल में डाल दिए। अब 8 के 8 ये इसके एक ही फाइल में आप लोगों ने बनाने। तो अभी 2 इसकी असाइनमेंट होंगी। असाइनमेंट्स तो 2 हैं लेकिन फाइनल में आप लोगों की 3 असाइनमेंट बन जाती हैं। रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, वो तीनों ज़्यादा काम है, इस वजह से उसमें डेज भी ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ये है, स्टूडेंट कह रहे थे कि वाइवा भी मेरी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं लाइव तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग ये इसके पे देखें, ये स्टूडेंट स्काइप पे मैं तैयारी करवा रही हूँ, तो वहाँ पे आप लोग इस वीडियो को चला के देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वीडियो से भी। तो यहाँ पे वाइवे की प्रिपरेशन करवाती हूँ और आप लोग का फिर वाइवा होता है उसके बाद, और बहुत अच्छा CGPA आता है मेरे स्टूडेंट का 4/4। मेरे पास रिज़ल्ट के जो हैं वो फीडबैक वीडियोस हैं, वो चैनल पे डालनी थी, बस टाइम ही नहीं मिल रहा उसका डालने का। सो बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।